भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, इस श्रृंखला में हम सप्तमेश के छठे भाव में बैठे होने के फलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे सप्तमेश होने की स्थिति में चंद्रमा की। चंद्रमा जो कि मकर लगन में सप्तमेश होगा, क्योंकि सप्तम भाव में मकर लगन में कर्क राशि पड़ती है, इस नाते सप्तमेश यहाँ पर चंद्रमा होगा। जैसा कि उदाहरण कुंडली में आप देख पा रहे हैं, सप्तम भाव में कर्क राशि है जिसका स्वामी चंद्रमा है, यानी सप्तमेश चंद्रमा अपने भाव से द्वादश यानी छठे भाव मिथुन राशि में बैठा है। सप्तमेश के छठे भाव में होने की स्थिति को वैवाहिक जीवन के लिए खराब माना गया है और इसी बात के लिए हमने इस विषय का चुनाव किया था कि सप्तमेश यदि अपने भाव से द्वादश यानी छठे भाव में बैठा हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस विषय पर आगे बढ़ने के पहले हम इस अवस्था में चंद्रमा द्वारा मिलने वाले कुछ सामान्य से फलों की बात करेंगे। देखिए, किसी भी ग्रह के फल जातक की अवस्था के अधीन होते हैं और इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम अवस्था यानी बचपन की, या आप कह लें कि 25 साल की उम्र तक की। दूसरी अवस्था जवानी की, यानी कि जिसमें आदमी कार्य रोजगार और शादी ब्याह करता है। और तीसरी अवस्था वृद्धावस्था की, यानी बचपन खेलकूद और शिक्षा के लिए, मध्य अवस्था विवाह और रोजगार के लिए, और वृद्धावस्था किस तरह व्यतीत होगी इसके लिए। और किसी भी ग्रह की दशा किस अवस्था में आती है उसके फल भी उसी अनुरूप होते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा की उच्च राशि वृष पंचम भाव में पड़ रही है और अपनी उच्च राशि से इनकी दूरी द्वितीय भाव की है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि पंचम और द्वितीय ये 2 भाव तो एक्टिव हो ही जाएंगे। और हमने फलों की बात करते हुए पूर्व में आपको यह भी बताया था कि नक्षत्र स्वामी यदि वह ग्रह है तो किस प्रकार के फल मिलेंगे, और उस ग्रह का केवल दशा का भोगकाल ही है तो फल किस तरह से मिलेंगे। और उम्मीद है कि यह बात आपके ध्यान में होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है, तो जाहिर सी बात है यह नक्षत्र स्वामी तो नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा जब भी मिथुन राशि में होगा तो वहाँ पर नक्षत्र स्वामी मंगल, राहु या फिर गुरु, इन तीनों में से ही कोई एक हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर चंद्रमा नक्षत्र स्वामी नहीं है। और मकर लगन में छठे भाव में जब भी चंद्रमा बैठा होगा तो हर जातक को केवल इसकी दशा का भोगकाल ही आएगा। अब मान लीजिए इस चंद्रमा की दशा का आगमन प्रथम अवस्था यानी बचपन की अवस्था में होता है तो यह शिक्षा खंड खंड में पूरी करवाता है। लेकिन जातक यहाँ खेलकूद में पूरा रुचिवान होता है और उसे किसी न किसी तरह का पारितोषिक या इनाम इकरार मिलने की भी पूरी संभावना यह चंद्रमा बना देता है। अब मान लीजिए इस चंद्रमा की दशा का भोगकाल मध्य अवस्था में आता है, यानी जब जातक का कार्य रोजगार सेट करने की अवस्था होती है, उस समय में इस चंद्रमा की दशा का आगमन होता है तो एक कोई निश्चित व्यापार में यह चंद्रमा जातक को नहीं टिकने देता। ऐसा नहीं होता कि जातक ने कोई शोरूम डाल दिया या कोई फैक्ट्री डाल दी और चल रहा है काम, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर आप यह भी देख रहे हैं कि 11वें भाव में चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक पड़ रही है, तो यह जातक को नौकरी तो नहीं करने देता, कर भी ले तो नौकरी में टिकने नहीं देगा, यानी ये जातक नौकरी के लिए नहीं बने होते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि जातक करे तो क्या करे। तो देखिए, इस अवस्था में जातक को कोई भी ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें उसको
कोई पूंजी नहीं लगानी पड़े, यानी कमीशन, दलाली या सलाहकारिता का काम, इन धंधों में वह बहुत बढ़िया सफलता पा लेता है। पूंजी लगाकर कार्य करेगा उसमें तकलीफ आएंगी, और यदि कोई ऐसा बिना पूंजी का काम कर लेता है तो वह सफल हो जाता है, फिर उसको कोई तकलीफ धन के मामले में नहीं उठानी पड़ेगी। तो रोजगार के समय में इस दशा का आगमन हो तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस चंद्रमा के दशा काल में जातक को एक और विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि वह अपने कुटुंब परिवार से जुड़कर रहे, यानी संयुक्त परिवार में रहे। यदि वह संयुक्त परिवार में रहता है तो उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और मान लीजिए इस चंद्रमा के दशा काल में वह अपने बर्तन भांडे लेकर अलग हो गया, और अमूमन ऐसा होता है कि विवाह हुआ तो पत्नी के कहने पर या अन्य किसी भी कारणवश वह परिवार से अलग हो जाता है। तो इस दशा में यदि वह परिवार से अलग हुआ तो फिर यह बहुत दिक्कतों का सामना करवाएगी। तो विशेष ध्यान यहाँ पर इस बात का रखना चाहिए कि वह अपने संयुक्त परिवार से जुड़कर रहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिवार से अलग हो जाएगा तो फिर दिक्कतों के लिए तैयार रहे। अब आते हैं वैवाहिक संबंधों में इस चंद्रमा की दशा का क्या प्रभाव होगा। तो यह चंद्रमा की स्थिति सप्तमेश होने के नाते जातक के जीवन साथी को बहुत ही खर्चीला बना देती है। पैसे की वह कोई कदर नहीं करता, एक तरह से पैसे को फूंकता है। यहाँ सप्तमेश है तो इसे आप जीवन साथी ही समझें। तो यहाँ पर जीवन साथी बहुत खर्चीले स्वभाव का मिलता है, और इस बात का वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा इसे तो आप स्वयं ही तय करिए। और इसे तय करने के लिए नक्षत्र स्वामी की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल, राहु या गुरु में से कोई एक नक्षत्र स्वामी होगा। तो जो भी नक्षत्र स्वामी है उसकी स्थिति देख लीजिए कि जातक इस दशाकाल में जीवन साथी के इस स्वभाव की, यानी पैसा फूंकने वाले स्वभाव को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यह आपको नक्षत्र स्वामी की स्थिति से ही तय करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।